टेक वन के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं साहिल पंडिता। न्यूज बुलेटिन का ये अंक शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख ने कारगिल विजय दिवस पर वीरों को दी श्रद्धांजलि। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में माता सिद्ध लक्ष्मी स्थापन में पूजा अर्चना कर लोक भवन का किया दौरा। कृष्णा कार्यालय में सांसद जुगल किशोर शर्मा और भाजपा नेताओं ने सुनी मन की बात। जम्मू रूरल कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक आयोजित। दिव्या मदेरना ने नीट मामले और बाढ़ मुआवजे पर सरकार को घेरा। जंतर मंतर पर भाषण को लेकर विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर का पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला। और अब खबरें विस्तार से। 27वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में गणमान्य लोगों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने द्रास में शहीद सैनिकों को नमन किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज अनंतनाग जिले के लोक भवन का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रसिद्ध माता सिद्ध लक्ष्मी स्थापन में आयोजित पवित्र पूजा एवं हवन में भाग लिया। इस धार्मिक अवसर पर कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों और स्थानीय निवासियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। और विश्व में घट रही तमाम घटनाओं के बीच मैं 2-3 आग्रह आपसे करना चाहूंगा। पहली बात, यदि हमें एक शांत, समृद्ध और संतुलित विश्व का निर्माण करना है, तब हम अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को व्यवहार का आधार बनाएं। हमें सनातन धर्म के आदर्शों को अपने कर्म में उतार, और मेरा मानना है ये व्यक्ति और संस्थाएं धर्म के मूल सिद्धांतों पर चलती हैं, तब समाज में विश्वास और समृद्धि दोनों का विकास होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को दोनों को समान महत्व देना चाहिए। आज बहुत तनाव, स्ट्रेस और भागदौड़ से भरी जिंदगी में शरीर की शक्ति के साथ मन की शांति भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए आत्मचिंतन, ध्यान, संयम और सकारात्मक चिंतन के द्वारा हमें संतुलित जीवन जीने पर विशेष ध्यान देना होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व तथा निष्काम कर्म की तरफ अपनी नई पीढ़ी को प्रेरित करना होगा। और मैं चाहूंगा विशेष रूप से जो यहाँ युवा पीढ़ी मौजूद है, इस बात को जरूर याद रखे कि यदि साइंस हमें शक्ति देता है तो संस्कार ही हमें दिशा देती है। यदि विकास हमें गति देता है तो संस्कृति संतुलन प्रदान करती है, और भारतवर्ष सदैव इस संतुलन का मार्गदर्शक रहा है। सनातन संस्कृति ने कभी विजय का अर्थ दूसरे को पराजित करना नहीं माना है, बल्कि हमने विजय का अर्थ
स्वयं पर विजय प्राप्त करना माना है। माता सिद्धलक्ष्मी आप सभी पर, हम सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और आत्मबल का आशीर्वाद दें, यही माता सिद्धलक्ष्मी से प्रार्थना है। भाजपा बिश्ना मंडल अध्यक्ष सुमित सदोत्रा की अध्यक्षता में बिश्ना स्थित कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। इस कार्यक्रम में सांसद जुगल किशोर शर्मा और पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशेष रूप से भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है मन की बात। बहुत ही अच्छा रहता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में बात करते हैं और प्रेरणादायक संबोधन रहता है। देश के लिए कुछ करने की इच्छा और समर्पित और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का जो ज्ञान जो है वो इस मन की बात के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। दिन ब दिन मन की बात का कार्यक्रम लोकप्रिय होता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसे सुनते हैं और उसके बाद अपना मन बनाते हैं देश के प्रति समर्पण भावना से काम करने का। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया मतलब जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने जो अच्छे कार्य किए हैं और मेडल लाए हैं उनकी भी प्रशंसा की है। साथ में लोगों से भी आग्रह किया कि इस बरसात के मौसम में आओ हम सब मिलकर मां के नाम एक पेड़ लगाएं और पेड़ लगाते लगाते हम ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाते जाएं। और इसके साथ ही ये जो बारिश का मौसम है इसमें कैच वाटर कार्यक्रम के माध्यम से पानी को जो है वो हम एकत्रित करें ताकि हमारा जल स्तर जो है वो बढ़े। बूथ नंबर 38 पे हमारे माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी आज विशेष रूप से मन की बात के कार्यक्रम में यहाँ आए हैं और हम सब ने मिलकर अपने मंडल अध्यक्ष सुमित सदोत्रा जी की अध्यक्षता में ये मन की बात का कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी द्वारा हर महीने के लास्ट एतवार को ये कार्यक्रम होता है। तो प्रधानमंत्री जी जैसे जुगल जी ने कहा है कि राष्ट्रहित में सामाजिक धार्मिक जो भी कार्य कोई अच्छे सामाजिक या धार्मिक लोग करते हैं उनका भी जिक्र जो है वो यहाँ किया जाता है। आज करगिल विजय दिवस भी है, उसका भी उन्होंने हमारी तीनों सेनाओं को बधाई भी दी और एक पेड़ माँ के नाम उसका भी जिक्र किया और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य जो अच्छे लोगों ने किए हैं उनका भी जिक्र करते हैं। इससे समाज में एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो जाता है और सबको पता चलता है कि इस देश के अंदर कौन से ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो लोग कर रहे हैं। विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के भाषण की कड़े शब्दों में आलोचना की। मीर ने पीडीपी प्रमुख पर राजनीतिक ढोंग रचने और जम्मू कश्मीर में अपनी खोई हुई राजनीतिक पहचान वापस पाने के लिए ड्रामा करने का आरोप लगाया। एक बयान तो उसने पहले भी दिया था जब वो यहाँ चीफ मिनिस्टर थी, जिसमें उसने ये कहा था कि क्या ये लड़के जो छोटे बच्चे हैं उस कैंप में टॉफी और दूध लेने के लिए गए थे। उस वक्त उसने वो बयान दिया था और आज जबकि वो वहाँ की उसको दिखाई नहीं देता। जब वो मुल्क से स्टेट से या जम्मू कश्मीर से बाहर जाती है उसको फिर लोगों की दिखाई नहीं देती है कि मुझे वहाँ वापस भी जाना है। और उसने जो आज बयान दिया है, जो दिल्ली में जाकर बयान दिया है, जिसमें उसने यहाँ के लोगों को उसने वहाँ ये कहा है कि यहाँ जो पैलेट गन इस्तेमाल किए गए दिल्ली में, हमारे कश्मीर में भी वो पैलेट गन इस्तेमाल हो रहे हैं और जो वहाँ ज़ख्मी हुए पैलेट गनों के साथ वहाँ चूँकि जायज़ था, वहाँ मिलिटेंसी थी, वहाँ एक तरफ मिलिटेंट थे दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस थी। उसने जो बयान दिया था, जो उसने पहले बयान दिया था, जो दूध और टॉफी का उसने बयान दिया था, इससे भी मेरे ख्याल में, मेरी सोच के मुताबिक ये उससे भी ज़्यादा बदतर तरीन बयान, बदतर तरीन जहनीत का बयान है ये जो मुफ्ती ने दिया है कि क्या वहाँ जो पैलेट गन इस्तेमाल किए गए हैं वो जो यहाँ से जो लड़ रहे थे वो मिलिटेंट थे और वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस उन पर पैलेट गन इस्तेमाल कर रही थी। ये तो शर्मनाक बयान जो कल महबूबा जी ने दिल्ली में दिया है। और मेरे ख्याल में जो पहले उसका बयान
जो उसने दिया था कि दूध और टाफी का बयान था, इससे भी ये मुझे लगता है कि एक गिरी हुई जहनीत का ये बयान है जो उसने हमारे कश्मीरियों को, सब तमाम कश्मीर को इस वक्त मिलिटेंट करार दिया है कि ये मिलिटेंट थे। उनके खिलाफ अगर पैलेट गन इस्तेमाल किया गया था जायज़ है, लेकिन यहाँ जो दिल्ली में इस्तेमाल किया गया ये नाजायज़ है। मेरे ख्याल में इससे कम जहनीत और कम सोच वाले कोई इंसान भी होगा कश्मीर में, मैं नहीं सोच सकता। टेक वन ने अपने छन्नी हिम्मत स्टूडियो में ओपन माइक हब के सीजन 2 के दूसरे एडिशन का आयोजन किया, जिससे उभरते हुए कलाकारों को अपनी कला दिखाने का एक मंच मिला। इस पहल की तारीफ की गई क्योंकि इसने लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ाया, जम्मू की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया और युवा कलाकारों को सार्वजनिक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रोग्राम था, मतलब ये फ्रीली बच्चे जो हैं उन्होंने आज मतलब परफॉर्म किया, इंजॉय किया, बहुत अच्छा उनका रहा। हमने यहाँ पे जो है मतलब स्पॉन्सर किया था, हमें बहुत मज़ा आया टेक वन के साथ। आगे भी फर्दर ऐसे और इनके प्रोग्राम्स होंगे तो हम उनको ज़रूर ज्वाइन करेंगे। बहुत अच्छा लगा। टैलेंट जो है हम चाहते हैं कि जम्मू का भी जो टैलेंट है ना वो बाहर आए, ठीक है। और ये एक माध्यम दिया है टेक वन चैनल ने हमें कि भाई जो बच्चे जो हैं बेचारे हमारे जो छुपे हुए हैं उनका जो हुनर है वो बाहर ला रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा हमें। और हमें बहुत मज़ा आया ये देख के भी बच्चों का हुनर, ठीक है। हम चाहते हैं और हर एक बंदा जो है हम चाहते हैं कि जम्मू के जितने भी हैं सब सपोर्ट करें इसमें, ठीक है। और हम जम्मू को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और हमारा जो है हम समरलैंड इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल, मेरा शुभ नाम है तेजस्वी गोसाई, और ये जो हमारा समरलैंड है ये हमारे फादर साहब ने ही इसको आगे बढ़ाया था, तो हम इसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमें भी सपोर्ट चाहिए सबका कि भाई जो है इसको प्रमोट करें आगे हर एक चीज़ को। टेक वन को सपोर्ट करें जितना हो सकता है। ओपन टैलेंट जो ओपन माइक हब है इनका आगे भी ऐसे ही स्पॉन्सर करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग ऐसे ही इनको सपोर्ट करते रहेंगे, आप लोग भी प्लीज़ इनको सपोर्ट करें। जम्मू जो है आगे बढ़ना चाहिए। आई एम शीतल संग्याल from Guruji's Zone 7 by Noori. It is in Shastri Nagar and it's a bespoke boutique. You can get your stuff customized over there. And I have been invited to a beautiful show over here, open mic system by the Take One TV, and I'm delighted to be their guest over here. And there is a lot of talent that we are exploring and we just have seen over here. And I hope that every contestant get a chance to win the trophy and goes to the next round or whatsoever is their further destination. And I hope them all the best. And I like the concept. I like the people who gave their performance over here. Thank you so much for inviting me, Take One TV. I'm delighted. Thank you. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इनका कि ओपन माइक हब है एक, और बच्चों को मौका मिल रहा है यहाँ पे अपना मतलब टैलेंट शो करने का। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मतलब जम्मू में और हूँ, बच्चों को मौका मिले थोड़ा, वो भी इंटरनेशनल तक मतलब अपना टैलेंट शो कर सकें। मेरा शुभ नेम मनीष है एंड मेरी खुद की कंसल्टेंसी है जम्मू में GT ओवरसीज़ के नाम से, ग्लोबल टूरिज्म एंड असिस्टेंस। हम बच्चों को स्टडी वीज़ास एंड टूरिस्ट वीज़ास प्रोवाइड करते हैं एट रीजनेबल प्राइसेस। अगर आप भी आना चाहें हमारे ऑफिस तो विजिट करें, अपनी प्रोफाइल शेयर करें, हमारे साथ डिस्कस करें। मैं संजय गुप्ता जम्मू से हूँ, और मतलब मेरे लिए आज प्राउड मोमेंट है कि टेक वन ने मुझे इनवाइट किया था ओपन माइक के लिए। तो एक तो बहुत बढ़िया ये इनिशिएटिव है फॉर द यंगस्टर कि इन्होंने यंग बच्चों को बुलाया है और उनका इनिशिएटिव लिया है जस्ट टू टेल देम कि भाई स्टेज क्या होती है, स्टेज पे आओ। और जो बेसिकली क्या है, कुछ बच्चे जो हैं वो पजल हो जाते हैं कि भाई स्टेज को देख के, तो इट्स ए न्यू बिगनिंग फॉर देम। आए अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें और बताएं पब्लिक को कि कईयों की आवाज़ बहुत अच्छी है। अभी यहाँ पे मैंने देखा छोटे 2 बच्चे थे बट दे डिड अल्टीमेट। तो इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम मी टू कम एंड ऑब्जर्व। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टेक वन की तरफ से, और पूरी इनकी जो टीम है एक से एक बढ़िया है। स्पेशली मैं तो यही बोलता हूँ कि अपने बिज़नेस को भी अगर फ्लोरिश करना हो, अपने बिज़नेस की रिप्रेजेंटेशन देनी है तो टेक वन के पास आओ। तो मैं तो हर एक से जम्मू टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आए और अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपना जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है उसके बारे में बताएं, और थ्रू टेक वन। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं थैंक करना चाहूँगा टेक वन चैनल का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया ओपन माइक में। और मेरा नाम अंशुल गुप्ता है, हमारी फर्म का नाम मुंशी राम एंड सन्स है। यहाँ पे मैं मुंशी राम एंड सन्स को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। हमारे करंटली 2 शोरूम्स हैं, एक पुरानी मंडी में और सिटी चौक में।
हमारा बिजनेस फर्निशिंग का होम फर्निशिंग है, कंप्लीट होम फर्निशिंग में हम डील करते हैं और हमारे प्राइजेस बहुत कॉम्पिटिटिव है मार्केट से। आपको वन स्टॉप शॉप है मुंशी राम एंड सन, जहाँ पे आपको पूरा होम डेकोर का एक ही शॉप के नीचे मिल जाएगा। बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी के लिए एक बार जरूर आएँ, मैं बार बार बोलूँगा थैंक यू। और हमारे पेज को जरूर फॉलो करें मुंशी राम एंड सन्स। थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए इस शो पे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो हमारा लोकल टैलेंट है आज हमें यहाँ पे देखने को मिला। और हम एज अ कैम्ब्रिज कंसल्टेंसी सर्विसेज हम आपका सपना साकार करते हैं अब्रॉड जाके स्टडी करने का, वहाँ काम करने का। हम आपसे यही एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार हमारा आइए अपनी प्रोफाइल शेयर करिए। अगर आपको फॉरेन जाना है, किसी भी कंट्री जाना है, हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें, स्टडी में और वर्क। थैंक यू। जी, मेरा नाम रविंदर और मैं एज आर के रियासी के नाम से अपनी शायरीज़ हैं, पोइट्रीज़ वगैरह लिखता हूँ। रविंदर, क्या कहना चाहिए जो प्लेटफॉर्म आज आपको यहाँ पर मिला, एक मंच आपको मुहैया करवाया गया, किस तरीके से देखते हैं और कितना फ़ायदा समझते हैं? जी, जैसे कि जम्मू से बाहर हम जाते हैं तो ये चीज़ देखते हैं हम कि बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। जैसे कि अब ये जम्मू में प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, तो इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, ख़ास करके जो जम्मू के आर्टिस्ट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो भी मौका दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म मौका दे रहा है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं आज से पहले भी देख चुका हूँ। टेक वन चैनल बहुत इस तरह के इवेंट करता है। मैं खुद टेक वन के ये जो प्लेटफॉर्म पे मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन इससे भी अलग अलग तरीके के इवेंट मैंने देखे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टेक वन चैनल के द्वारा। और इससे जो हमारा जो लोकल आर्टिस्ट है, खासकर मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि जो जम्मू का लोकल आर्टिस्ट है, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है और इससे हमारे आर्ट को बढ़ावा मिलेगा। मेरा नाम आर्यन, मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली यहाँ पे आके। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं थोड़ा डर रहा था, मैं थोड़ा नर्वस था यहाँ पे आके, बट यहाँ के लोग बिल्कुल मतलब अपने जैसे हैं, तो मेरे को कुछ डर नहीं लगा, मैं गा पाया अच्छे से। मेरा नाम कमलप्रीत कौर है। क्या कहना चाहिए, आज आपके प्रोडक्शन ने यहाँ पर परफॉर्म किया, प्लेटफॉर्म को सर, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। टेक वन को थैंक्स करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया। और स्पेशली सबने बहुत अच्छा गाया, पोइट्री भी बहुत अच्छी थी, सबका थैंक्स है। मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये टेक वन चैनल वालों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इवांका, बहुत अच्छा लगा। मैं टेक वन चैनल के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने। मैं टेक वन का शुक्रगुजार रहूँगा। और पहले भी आपने ओपन माइक इवेंट 3 साल पहले मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया था और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ टेक वन टीम का। बहुत अच्छा मुझे आज काफ़ी सुरीले यहाँ पे जो बच्चे मिले देखने को और मुझे भी मज़ा आया। और मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारा जो हमारे जम्मू का टैलेंट है वो यहाँ पे आके परफॉर्म करे और अपने मतलब जम्मू का नाम रोशन करे। ये इवेंट बहुत अच्छा रहा है। जिसको परफॉर्म करना हो यहाँ ज़रूर आए। और यहाँ के गेस्ट भी बहुत अच्छे थे और जिन्होंने भी टैलेंट दिखाया है हम बहुत अच्छा किया है। मेरा नाम नेहा शर्मा है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने और हम जो आज का जो टैलेंट है आज के टाइम पे, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो अपना टैलेंट दिखा सके। तो आई थिंक सभी को आना चाहिए, अपना टैलेंट शो करना चाहिए और बेस्ट विशेस टू टेक। राजीव भवन में जम्मू रूरल कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एआईसीसी सचिव व सह प्रभारी जम्मू कश्मीर दिव्या मदेरना, जेकेपीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष रमन बल्ला और जिला अध्यक्ष नीरज कुंदन ने की। राजीव भवन के अंदर जम्मू रूरल की संगठनात्मक मीटिंग रखी गई है और सबसे पहले तो मैं जम्मू के हर कार्यकर्ता और युवा का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो अपने घरों से निकले, जिन्होंने नीट, चीट और रिपीट जो सरकार का एक मोटो बन चुका था, उसके अंदर एक बहुत सशक्त आवाज जम्मू कश्मीर से भी उठी और वो गूंज दिल्ली तक पहुंची। उस गूंज के अंदर मिलकर एक अनुगूंज बनी, जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। मैं इसके लिए सबको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बहुत मजबूती से देश के युवाओं के मुद्दे को उठा रहा था। दूसरी बात कि हम किस तरीके से आगे संगठन को लेकर जाएं, एक विस्तृत रूप से उसकी चर्चा कर रहे हैं
जम्मू रूरल की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर ब्लॉक के व्यक्ति और इंचार्ज से चर्चा कर रहे हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आगे आने वाले दिनों में और क्या रोड मैप हो सकता है, किस तरीके से हम कांग्रेस के कार्यक्रम और जनता के मुद्दे जन संवाद में तब्दील करते हुए आगे ले जाएं। एक जो बहुत दूसरा मुद्दा अभी हाल ही में हमने देखा कि बाढ़ का है। पिछले साल भी बाढ़ आई थी, बहुत भारी क्षति जम्मू कश्मीर में जो की टोपोग्राफी और ज्योग्राफी में होती है, और हर बार जब बारिश का सीजन आता है तो श्रीनगर के अंदर, झेलम के और आपके यहाँ पर एक अलर्ट जारी हो जाता है, किस तरीके से भूसंकलन होते हैं, किस तरीके से लैंडस्लाइड्स होती हैं, किस तरीके से बादल फटते हैं और किस तरीके से एक भारी क्षति जम्मू कश्मीर के अंदर इस सीजन के अंदर, बारिश के सीजन के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन सरकार के जू नहीं रेंगती है, किसी प्रकार का मुआवजा न उन्होंने पिछले साल दिया, न इस साल देने की कोई मंशा रखते हैं। मतलब वो देते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा जितना, 3000 करोड़ का बनता है तो 100 करोड़ दे देते हैं। मुझे लगता है कि हम उन सब विषयों पे चर्चा करने के लिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच आए। पिछले दिनों हुई तेज बारिश ने बिश्ना कुंजवानी सड़क के निर्माण कार्य और रखरखाव की पोल खोल कर रख दी है। पूरी सड़क पर जगह जगह बने गहरे खड्डों में पानी भर जाने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डेली इस अगर रोड की गल करा तो 3 या 4 बार इतों निकलना होंदा है। इन्नी माड़ी हालत है, ये खाली रोड भी नहीं है भी, ये जिहड़ी इनकम टैक्स पे करिए असें गड्डियां ले रही ना, ये उहदी कास्ट भुगता रहे हैं। इन्नी डेप्रीशिएशन कास्ट च असें टैक्स सारे असें दित्ते दे, इनकम टैक्स भी असें देआ दे, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ मतलब कि रोड की इन्नी खस्ता हालत, बड़ी माड़ी हालत है। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਚੇ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਚੇ एडमिनिस्ट्रेशन की अपील करके हो? गवर्नमेंट ने नैशनल हाईवे बनाई उड़े, असें नैशनल हाईवे की करना, सानू रस्ता चाहता अपने घरा कोल ही, साढ़े दफ्तर तक, हॉस्पिटल तक। ये चीज़ ये तो घट तो घट सानू मिलनी चाहिए ना। इन्नी यारी सहूलत मंगा बंदा, और कुछ मंगा नहीं। बस यही अपील है कि इसी जितनी जल्दी हो सकता है उन्नी जल्दी इसी बनाया जाए और एक ऐसा परमानेंट किया जाए ताकि घट तो घट जोड़े है 2 सीजन बरसाता दे, मतलब कि 2 साल कटे। डेली अप डाउन होना इधरों तो ये रोड की बड़ी कंडीशन खराब है, तो ये कदे ना इतने एक्सीडेंट भी बड़े होंगे ने, इस वास्ते ये मांग करने हैं कि ये रोड जल्दी तो जल्दी इसका काम होना चाहिए। इसके लिए रोड ना ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ही बनया ही, बट 1 या 2 महीने रोड चलिया, फिर रोड टुट गया ना, थोड़ा माल वगैरह मलबा वगैरह पाया, फिर रोड टुट गया। ईवन 2 दिन पहले इतने एक बजुर्ग अंकल ही मेरे सामने डिगे, मैं उन्होंने चुकया साइड भी किया। उसके बाद परसों नरसों की गल एक और है, वो उत्थे अगे पेट्रोल पंप के सामने एक लेडी भी डिग गई। ईवन बड़ी बार ये कंप्लेंट भी की गई है, 2-3 बार सर्वे भी किया गया, कहते रोड बनाएंगे पर बनाते नहीं है। ईवन तो ये देखो कंडीशन इस टाइम की बारिश की वजह ना कितना बुरा हाल है। रात बरात बंदा थोड़ा तेज़ हो मोटरसाइकिल तो लाइट, क्योंकि बारिश होने की पता भी नहीं चलता, खड्डे कोई डिगे, कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए किसी का तो कितना हानिकारक है। हर वर्ष की भांति आज भी ऑल इंडिया संग्राम सेना द्वारा कोलकंडोली मंदिर में वीर हनुमान जी और बाबा लाल जी का मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। इस पावन अवसर पर 60वें महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके उपरांत विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। आज सुरेंसर घाट पर साप्ताहिक नाग देवता आरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने नाग देवता के प्रति श्रद्धा भाव से पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया और भक्तिपूर्ण मंत्रों का भी जाप किया। आसपास के इलाकों के स्थानीय लोग इस समारोह में शामिल हुए और सुख समृद्धि, सुरक्षा व कल्याण के लिए प्रार्थना की।
J&K व्हीकलर्स ने आज अपनी उधमपुर डीलरशिप पर नई मारुति सुजुकी ब्रेजा लॉन्च की। 7.39 लाख रुपए की शुरुआती कीमत वाली इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में मॉडर्न डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी, बेहतर सुरक्षा और कई इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। आज हमने नई न्यू ब्रेजा लॉन्च की है। आप तो जैसे जानते होंगे ब्रेजा तो हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल्स है एंड अभी तक 14 लाख गाड़ियाँ बिक चुकी हैं जब से ये लॉन्च हुआ है। सो ये जो न्यू ब्रेजा अभी लॉन्च किया है इसमें आपको जो बेसिक थिंग्स हैं वो है हायर बेटर परफॉर्मेंस, बेटर सेफ्टी फीचर्स एंड बेटर डिज़ाइन, बोल्डर डिज़ाइन और मोर फीचर्स एंड इसको आप पर्सनलाइजेशन के लिए भी आपको पैकेजेस दिए हुए हैं। अभी आप देखेंगे जो एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न तो अभी फर्स्ट टाइम ब्रेजा में एक टर्बो बूस्टर जेट इंजन डाला हुआ है जो आपको बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और बेटर हाईवे ड्राइविंग एंड इट गिव्स यू मोर फास्टर रिस्पॉन्स, एक्सीलरेटर रिस्पॉन्स। तो इट बेसिकली इट गिव्स यू मच मोर जिपियर ड्राइव। तो जो भी हमारे कस्टमर्स हैं आजकल जैसे भी हैं, आपको पता है कस्टमर्स दे वांट बेटर परफॉर्मेंस, बेटर ड्राइव, तो वो दैट इज व्हाट गिव्स यू द व्हाट यू गेट फ्रॉम द टर्बो बूस्टर जेट। एंड जो हमारा ओरिजिनल के सीरीज का इंजन है नाउ वो इंजन अपग्रेड किया गया है, उसमें नाउ यू गेट बेटर पावर, बेटर टॉर्क, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी एंड सो दैट इज द कंटिन्यूड लेगेसी द नेक्स्ट जनरेशन इंजन। In addition, abhi CNG has been also introduced, and this is underbody fitting. That means आपका जो boot space है, boot space is absolutely same as the petrol version. तो आप there is no compromise, and of course CNG की तो benefits सभी को ही पता है. So in addition यहाँ जो safety features दिए हुए हैं, it's a 5-star safety Bharat NCAP safety rating 5-star, both for adults as well as for children. एंड इन एडिशन देयर एडवांस सेफ्टी फीचर्स, जैसे कि आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं तो इट गिव्स यू दैट, इट गिव्स यू एन इंडिकेशन कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, या फिर आपका जो ब्लाइंड कॉर्नर आता है साइड पे एंड सम व्हीकल इज ट्राइंग टू ओवरटेक यू, तो आपको इंडिकेशन आ जाएगी कि गाड़ी ओवरटेक कर रही है। सो एंड देन जैसे आपने अपना डोर खोला है तो आपको इमीडिएटली इंडिकेशन आ जाएगी कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। सो these are all highly advanced features, state of the art, so they've been introduced in this model. And in addition, of course, आपका जो design है, you see chrome accents लगे हुए हैं, bolder design, better this thing, and finally personalization में you have better, there are a lot of packages आपने जो भी वो fitment करानी है. So overall, this vehicle is now one of the best. It has always been the best, but now Maruti has made it even better. And I think ये with this engine जो variations है हमारे पास, we'll be able to cater to all the customers. Somebody wants this, somebody wants that. और इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन का ये अंक यही समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।